भाई इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे लीड कोड का जिसका नाम है रिमूव एलिमेंट। एक अरे गिवन होगी और एक हमें गिवन होगा एक वैल्यू। हमें उस वैल्यू को रिमूव करना है अरे में से। एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में एक अरे गिवन होगी और एक एलिमेंट गिवन होगा। एलिमेंट मान लेते हैं हमारा 2, x इज इक्वल टू 2। बहुत ही बेहतरीन। तो आउटपुट आएगा मेरा 1 4। ठीक है, ये न्यू एरे भी हो सकती है और इन प्लेस भी हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक नई एरे ले रहा हूं, ठीक है, तो काम जो है वो बिग ऑफ एन में होगा। ठीक है, एक न्यू एरे लेनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर इसके बराबर नहीं है तो मैं इसमें पटकता जाऊंगा, नहीं है इसमें पटकता जाऊंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये बिग ऑफ एन में हो रहा है स्पेस में। ठीक है, बहुत सही काम नहीं है ये। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसे काम को इन प्लेस में करना चाह रहा हूं। इन प्लेस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? 2 पॉइंटर एल्गोरिदम से करेंगे। तो अगर मैं कोई न्यू एरे नहीं बनाना चाह रहा हूं और मैं 2 पॉइंटर एल्गोरिदम का यूज करूंगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा इसमें? मैं सेम एरे ही रिटर्न करूंगा। बहुत बढ़िया, सेम एरे रिटर्न करूंगा और एक इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा जहां तक मेरे एलिमेंट होंगे। यानी कि मान लो मैंने 0 1 2 2 रिटर्न कर दिया मैंने 2, और 2 तक, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 तक कुछ भी बोल सकते हो आप। ये भी रिटर्न कर सकते हो, ये वाला एलिमेंट, इसका इंडेक्स, जैसे मान लो ये 1 इंडेक्स है। आप ये भी रिटर्न कर सकते हो कि भाई 1 तक, 1 इंक्लूडिंग तक, समझ रहे हो, 1 इंक्लूडिंग तक हमारा आंसर होगा। और क्या रिटर्न कर सकते हो आप? एक इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो। बोल दो कि भाई उससे पहले पहले तक हमारा जो एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मेरे पास ये एरे है और एक एलिमेंट है और मेरे को ये 2 जो है वो इस एरे में से हटाना है, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ x इज इक्वल टू इंडेक्स। किसका इंडेक्स रिटर्न कर सकता हूँ मैं? 2 इंडेक्स रिटर्न कर सकता हूँ। और मैं बोल दूंगा कि भाई 2 से पहले पहले जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे आंसर है, इन प्लेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये करेंगे कैसे वो देखते हैं। भाई फटाफट से बता देता हूँ मैं, इसकी 2 अप्रोच है। ठीक है, एक अप्रोच है आई स्टार्टिंग में, दोनों जे स्टार्टिंग में। ठीक है, दोनों इंडेक्स जो हैं, दोनों पॉइंटर जो हैं स्टार्टिंग में, और मैं आई को मान लेता हूँ। आई को मैं तो आंख बंद करके भगा रहा हूँ। ठीक है, और जे को तभी बढ़ा रहा हूँ, जे को तभी बढ़ा रहा हूँ जब मेरे को इससे अलग एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आई यहाँ देखा, मैंने आई 2 ही है भाई, आई क्या है, 2 ही है। तो मैं इसको जे को नहीं बढ़ाऊंगा, जे को यहीं रखूंगा, फिर मैं आई बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर आई देखा मैंने, आई क्या है, 2 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जे की जगह मैं इसको पटक दूंगा, यानी कि 1 को पटक दूंगा, और फिर जे को भी बढ़ा दूंगा, और फिर मैं आई को भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर देखूंगा ये जो 2 एलिमेंट आया है वो इसके बराबर है, इसके, हाँ है। तो मैं करूंगा जे को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आई को बढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा फिर से आई जो है मेरा ये इसके बराबर है, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें पटक दूंगा। ठीक है, तो मैं कर दूंगा इसको 4 कर दूंगा और फिर जे को बढ़ा दूंगा। अब जो आई जो है वो लूप से बाहर निकल गया, वो लेंथ से बाहर निकल गया, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, जे। जे बोले तो वो इंडेक्स जहां तक मेरी एरे बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत बोले तो 2 जो है रिमूव हो चुका है। ये हमारी पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच ये होगी कि एक पॉइंटर यहाँ पे होगा और एक पॉइंटर इस एंड पे होगा, यानी कि i इज इक्वल टू 0 होगा और j मान लेते हैं, j होगा मेरा 1 2 3 4, 4 मान लेते हैं, यानी कि इससे एरे से बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मैं चेक करूंगा कि भाई जो i पे रखे हुए हैं एलिमेंट वो इसके बराबर है। अगर वो इसके बराबर है तो मैं पहली चीज क्या करूंगा, पहली चीज मैं j वाले -1 को, j -1 वाले एलिमेंट को यहां पटक दूंगा और j माइनस माइनस कर दूंगा। समझ बात को? माइनस माइनस प्लस प्लस वो बात की बात है। ये देख लो बस छोटी सी, कि भाई जब कोड लिखेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। छोटी सी बात है, अगर ये एलिमेंट इसके बराबर नहीं है तो इसको आगे बढ़ा दो, इस वाले पॉइंटर को। अगर इसके बराबर है तो इसको यहां पटक दो और फिर जे को इसके पास लेते आओ। और ये काम करते रहेंगे जब हम, कब तक करते रहेंगे, जब आई लेस देन, जब तक आई लेस देन जे है। और जब आई लेस देन जे हो जाएगा हमारा तो हम बाहर निकल जाएंगे। ये अप्रोच क्यों कर रहे हैं हम? जब हमारे दोनों पॉइंटर इसी एंड पे थे तो दोनों पॉइंटर एन एन चल रहे थे। ठीक है, डबल काम कर रहे थे दोनों पॉइंटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी n/2 चल रहा है, मतलब
मतलब आधा आधा काम बट रहा है, मतलब ठीक है, n/2 तो नहीं कह सकते, डिपेंड करता है एरे पे, ठीक है। तो भाई ये दोनों मिलके n कर रहे हैं और ये दोनों मिलके 2n कर रहे हैं, तो कौन सी वाली अप्रोच बेटर है? ये वाली अप्रोच बेटर है जिसमें आई स्टार्टिंग में और जे एंड पे है। तो कोड देखते हैं फटाफट से भाई, दोनों का कोड हमारी आंखों के सामने है। पहला देखते हैं, पहला क्या है कि भाई दोनों जो पॉइंटर हैं वो स्टार्टिंग में i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, ठीक है। i जो है, फिर देख रहे हैं कि भाई जो स्टार्टिंग वाले i जो है, जो हमारा फास्ट पॉइंटर है, जो कि हम आंख बंद करके दौड़ा रहे हैं, वो वैल्यू के बराबर नहीं है अगर, यानी कि यूनिक है, तो मैं जे में पढ़ कर रहा हूँ उसको और फिर ही जे को बढ़ा रहा हूँ, फिर लास्ट में जे को रिटर्न कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। फिर दूसरी एल्गोरिदम क्या है, वो क्या कर रही है, आई जो है स्टार्टिंग में और जे क्या है, जे एंड में है, और लूप चलाऊंगा कब तक, आई लेस देन तक। और क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो नंबर्स रखे हुए हैं मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई वैल्यू के बराबर है, दुश्मन के बराबर है। अगर दुश्मन के बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें पीछे वाली वैल्यू पटक रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि पीछे वाली वैल्यू जो है वो दुश्मन है नहीं है, मैं पटक रहा हूँ बस, क्योंकि मैं फिर से चेक कर लूंगा ना उसको, क्योंकि मैं जो आई को बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आई को बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं कर रहा हूँ जे माइनस माइनस कर रहा हूँ, यानी पीछे वाला पॉइंटर आगे की तरफ ला रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं जे को, मैं आगे वाला पॉइंटर तभी बढ़ाऊंगा जब वो दुश्मन के बराबर नहीं होगा, यानी कि हमारा काम हो गया है, तो आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो? ठीक है भाई, क्वेश्चन समाप्त।